अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। द लैंग्वेज नेक्सस के इंग्लिश ग्रामर करेक्शन रूल के सिलसिले को हम कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर हमारे पास्ट पेपर्स में से एक पेपर का एक सेगमेंट दिख रहा है जिसके हम एमसीक्यूज़ नंबर 17 एक एमसीक्यूज़ को आज डिस्कस करेंगे और उसके रूल को डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर जो हमारा रूल नंबर 4 है, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सीरीज़ की एक लड़ी में से है। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा रूल है, वो नाउन पॉलिटिक्स के बारे में है। लव्स पॉलिटिक्स, जिसका मतलब सियासत है। इस रूल का पार्ट ए ये कहता है कि हम लफ्ज़ सियासत को एक शोबे के तौर पर, एक फ़िलॉसफी के तौर पर और एक नज़रिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब भी लफ्ज़ सियासत का मतलब एक शोबा होता है, एक स्कूल ऑफ थॉट होता है, एक फ़िलॉसफी होता है, तो उसके बाद जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। अब इस सेंटेंस में बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि लफ्ज़ जनरली ये होता है कि प्लूरल नाउन जिसके आखिर में एस आ रहा होता है, रेगुलर प्लूरल नाउन्स के आखिर में एस की वजह से बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, तो वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज़ कर देते हैं। तो पॉलिटिक्स अपने आप में एक फिनोमिना का, एक शोबे का, एक फ़िलॉसफी का नाम है, तो इसको एक कंसीडर करते हुए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें सिंगुलर का यूज़ करना चाहिए। सो पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, ना कि आर अ डर्टी गेम। सिमिलरली, पॉलिटिक्स आर अ गुड गेम फॉर द ओल्ड पीपल। पॉलिटिक्स आर नहीं होना चाहिए, एक शोबा है, एक चीज़ है, एक फ़िलॉसफी है, एक नज़रिया है। इस बिना पर हम पॉलिटिक्स इज़ यूज़ करेंगे। पॉलिटिक्स आर अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक उन्वान के तौर पर, मौजू के तौर पर डिस्कस किया जा रहा है, तो इसको हम सिंगुलर में काउंट करेंगे, आर नहीं बल्कि यहाँ पर इज़ होना चाहिए। पॉलिटिक्स आर नॉट ईजी। पॉलिटिक्स के बाद आर यूज़ नहीं करना, बल्कि पॉलिटिक्स के बाद हमें इज़ यूज़ करना है। अलबत्ता इस रूल का पार्ट बी हमें ये कहता है कि जब सियासत, लफ्ज़ पॉलिटिक्स से मुराद एक फ़िलॉसफी, एक नज़रिया ना हो, बल्कि इससे मुराद किसी इंसान की सियासत हो। इंसान की सियासत हम किसी भी अपने पॉलिटिकल लीडर को ले लेते हैं, बेनज़ीर को ले लेते हैं, या फिर नवाज शरीफ को, इमरान खान, किसी की बात करते हैं। जब लफ्ज़ सियासत से मुराद उस इंसान की सियासत हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सियासत हो, किसी ग्रोह की, किसी मुल्क की, किसी खित्ते की, जब लफ्ज़ सियासत को किसी शख्स के साथ, किसी पार्टी के साथ, किसी सोसाइटी के साथ, किसी ग्रोह के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, तब चूँकि वो सियासत जो है, फिर वो एक बंदे की सियासत नहीं, बल्कि उसके मुख्तलिफ नज़रियात मिलकर उसकी सियासत में अपना एक हिस्सा मिला रहे होते हैं। पार्टी के मुख्तलिफ लोग मिलकर, मुल्क के मुख्तलिफ लोग मिलकर, या खित्ते के मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं वो मिलकर सियासत कर रहे होते हैं। इस बिना पर उस लफ्ज़ सियासत के बाद फिर हम वर्ब सिंगुलर का नहीं बल्कि जमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखें, हिज पॉलिटिक्स हैज़ बिकम लिबरल। अब हमने पार्ट ए को जहन में रखें, तो पार्ट ए के हिसाब से हमारे पास क्या था कि हमने पॉलिटिक्स के बाद सिंगुलर यूज़ करना था। तो पार्ट ए के लिहाज से तो पॉलिटिक्स हैज़ बिकम लिबरल सिंपली होता अगर, तो हम यहाँ इसको ठीक मानते हैं। लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स के साथ हिज का वर्ड आ गया, यानी कि ये जो लफ्ज़ पॉलिटिक्स है, ये किसी शख्स के साथ एसोसिएट हो गया है। जब एसोसिएट हो जाता है साथ में, तब फिर उसके बाद हम सिंगुलर का नहीं बल्कि हम फिर जमा का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। सो हिज पॉलिटिक्स हैव बिकम लिबरल। सिमिलरली, पाकिस्तान पॉलिटिक्स इज़ वेरी अनस्टेबल। सियासत लफ्ज़ के साथ पाकिस्तान को एसोसिएट कर दिया गया है, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ लॉबीज़, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप्स, लोगों की पॉलिटिक्स का जिक्र हो रहा है, तो इसके साथ इज़ नहीं बल्कि अब इसको हम जमा के तौर पर यानी आर के तौर पर यूज़ करेंगे। द पॉलिटिक्स ऑफ माई क्लास। सियासत जनरली नहीं बल्कि एक ख़ास क्लास की, एक ख़ास जमात की, एक ख़ास फ़िरके की पॉलिटिक्स की बात हो रही है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज नहीं बल्कि वर आना चाहिए। इस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल्स भी हैं। यहाँ पर हमें किसी रीजन की पॉलिटिक्स के लिए, किसी पार्टी की पॉलिटिक्स के लिए हम सिंगुलर नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब जमा का यूज़ करते हैं, और हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। तो वाइंड अप करते हैं रूल को। रूल का पार्ट ए क्या कहता है कि जब लफ्ज़ सियासत से मुराद सिर्फ एक शोबा हो, एक फ़िलॉसफी हो, नज़रिया हो, एक स्कूल ऑफ थॉट हो, ठीक है, एक एक्टिविटी हो, एक फिनोमिना हो, तो उससे जब उससे मुराद किसी की सियासत ना हो, तब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज़ करेंगे। अगर लफ्ज़ पॉलिटिक्स से मुराद किसी इंसान की, किसी शख्स की, किसी क्लास की, किसी फ़िरके की, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी की भी सियासत हो, तब वो एक बंदे की नहीं बल्कि वो एक ग्रुप की मिल जाती है, तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब जमा का यूज़ करते हैं।
اس کے بعد ایک چھوٹا سا کوئز ہے، آپ نے اس کوئز کو تیاری کر لینی ہے، آپ کو تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی. دیٹس اٹ. تھینک یو. اللہ حافظ.